Assalamu alaikum, dear students of ADP class. Now we will continue our topic that was about water soluble vitamins. उनमें से कुछ हमने कर लिए थे. Now we will start from pyridoxine. Pyridoxine विटामिन B6 को कहते हैं और हम रिवीजन में इनके शॉर्ट क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे. तो पायरोडॉक्सिन का जो से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन B6. विटामिन B6 को हमने क्या नाम दिया हुआ है? दिस इट इज़ पायरोडॉक्सिन. पायरोडॉक्सिन जो है उसके अब हम सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से हैं. तो इट इज़ फाउंड इन मैनी फूड्स लाइक यीस्ट, सीरियल्स, egg yolk, meat, liver, kidney, fish, cauliflower, green pepper, potatoes and spinach. इसके अलावा राइस ब्रांड में भी है. तो ये सब इसमें ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो प्रोटीन वाले ही हैं और इसलिए अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इन सब विटामिन्स का कंपैरिजन ज़रूर लिखें, यानी सोर्सेज को कंपेयर करें कि सबके सोर्सेज कौन कौन से हैं ताकि याद करने में आपको आसानी होगी. और दूसरा फंक्शंस को कंपेयर करें एंड डेफिशिएंसी नेम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस. फंक्शंस इसके कौन कौन से हैं? तो इसमें जो बहुत सिंपलेस्ट वे में बताया गया वो एक ही है कि पायरोडॉक्सिन हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है पायरोडॉक्सिन. हाँ, जहाँ तक बात है इसकी डेफिशिएंसी की, तो इसकी डेफिशिएंसी से काफ़ी सिम्टम्स सामने आती हैं. स्पेसिफिक बीमारी नहीं है आती सामने जिसका कोई नाम हो, लेकिन ये कि काफ़ी सिम्टम्स सामने आती हैं, जैसे नर्वसनेस है और इंसोम्निया है, मतलब रात को नींद नहीं आ रही, बेख्वाबी होती है, मेंटल डिप्रेशन है. इसको नंबरिंग आप दे दें. फर्स्ट में हमने नर्वसनेस, फिर इंसोम्निया और ये हम सिम्टम्स कर रहे हैं, और फिर मेंटल डिप्रेशन होता है. और स्पेशली ये जो है पायरोडॉक्सिन की कमी उन इन्फेंट्स में होती है जिसको हम पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंट फूड्स देते हैं, यानी जो बेबी फूड्स हैं उनमें पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 नहीं पाया जा रहा, तो उनमें ज़्यादातर इसकी कमी होती है. तो अच्छा, अब हमने कौन कौन सी बीमारियों को देखा. फर्स्ट नर्वसनेस, और दूसरा इंसोम्निया, और थर्ड मेंटल डिप्रेशन. ये 3 बीमारियां जो हैं ये विटामिन C की कमी की वजह से आती हैं, B6 की कमी की वजह से. क्योंकि आपने विटामिन के स्टार्ट में ही फंक्शन जो जनरल पढ़े थे उसमें देखा था कि ये नर्व्स को डील करती है, यानी ये जो विटामिन हैं ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं. तो इनकी कमी की वजह से तकरीबन नर्वस जो है, नर्व्स का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाते हैं. तो नर्वसनेस इसमें है फर्स्ट बीमारी, दूसरी इंसोम्निया, और थर्ड क्या है? मेंटल डिप्रेशन है. ये 3 बीमारियां विटामिन B6 की कमी की वजह से ज़्यादा देखने में आती हैं. सिम्टम्स क्या क्या फील होंगी कि कन्वर्जेंस होंगे, और इसके अलावा क्या होगा कि वो ज़्यादा वाला को हम नहीं करते, हम जस्ट इसकी डेफिशिएंसी को कर लेते हैं कि ओवरडोज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा. तो जस्ट इसमें देखने में कन्वर्जेंस आते हैं कि फालिज हो गया, तशन्नुज वगैरह झटके लगे, ये देखने में आता है. तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि इसकी डेफिशिएंसी से जो रिज़ल्ट सामने आते हैं वो 3 हैं: नर्वसनेस, इंसोम्निया एंड मेंटल डिप्रेशन. विटामिन B6 हमारा मुकम्मल हो गया. ये वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले विटामिन से रिलेटेड मैंने किए थे, यानी हर विटामिन के ये लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका नेम ज़रूर याद करें, और दूसरा क्या कि उसके फंक्शंस देखें, उसके सोर्सेज देखें, और उसकी डेफिशिएंसी से जो विमारियां सामने आती हैं वो देखें आप. नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन. फॉलिक एसिड जो है उसको हम B6 का नाम भी, B9 का भी नाम देते हैं, B9. और ये किस किस में पाया जाता है? ये एनिमल और प्लांट फूड्स में पाया जाता है. स्पेशली ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में.
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। पल्सेस हैं, इसके अलावा ऑर्गन मीट्स हैं जैसे लीवर हो गया, और इसके अलावा एग योक में और में पाया जाता है, और इसके गुड सोर्सेज हैं। यानी बहुत ज़्यादा किस में पाया जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और बेस्ट सोर्सेज उसके। फिर इसके अलावा गुड सोर्सेज में पल्सेस हैं, ऑर्गन मीट्स, लीवर एंड एग योक। सीरियल ग्रेन्स और मिल्क में ये बहुत कम पाया जाता है। पोर इसकी जो है ना वो वहाँ पे उसकी प्रेजेंस है, यानी क्या कहना चाहिए कि बहुत पोर सोर्स है ये उसका। आगे फंक्शंस जहाँ तक देखें तो फंक्शंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं, वो भी आप नंबरिंग से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल बनाने में ये रोल प्ले करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। सेकंड, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, उनको पैदा करने में। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखें सारे कितने इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स हो गए, फिर इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, थर्ड क्या है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें इसकी डेफिशिएंसी को, तो डेफिशिएंसी से जो बीमारी सामने आती है, मैंने बताया कि जो मेन बीमारी हमारी होगी उसको हम लाजमन जहन में रखेंगे, और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन फॉलिक एसिड की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया सामने आता है। ठीक है, तो मैंने इनके क्वेश्चंस इसलिए नहीं लिखे कि वही क्वेश्चंस हैं, कोई डिफरेंट नहीं है जो मैंने पहले पायरोडॉक्सिन में दिए हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें भी हैं कि डेफिशिएंसी जो है वो कौन सी होती है, व्हाट इज़ मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 का नाम देते हैं, और तो इसकी कमी से हमें मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। यही बीमारी सेम हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी वो जो बनने हैं उनका बनना जो है वो बहुत कम हो जाएगा। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इसको कैसे देखेंगे, सिम्टम्स क्या होंगी कि डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फिर एक और क्वेश्चन जो मैंने विटामिन B12 में भी दिया है, वो क्या है कि न्यूट्रिशनल एनीमिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर है और हम हमेशा एनीमिया में उसी का नाम लेते हैं, और वो भी न्यूट्रिशनल एनीमिया है, यानी ग़िज़ा की कमी की वजह से। इसी तरह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया सेकंड टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड सेकंड मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की कमी की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आगे सिम्टम्स इसकी हमें और क्या क्या नज़र आएंगी। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया आर यूजुअली वीक, वो वीक होते हैं, एंड दे कांट डू एनी एक्सरसाइज, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक वर्क नहीं कर सकते और सस्टेन्ड एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये दो जो हैं ये हैं कि वो वीक दिखेगा और आप हेक्टिक वर्क नहीं कर सकेंगे, ये इसकी सिम्टम्स सामने आती हैं। नेक्स्ट हमारा है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड जो है उसको हम विटामिन B5 का नाम देते हैं, अनदर नेम क्या है, विटामिन B5। सोर्सेज की बात है तो सोर्सेज तमाम इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल फूड्स एक्सेप्ट शुगर, फैट एंड बेवरेजेस भी वो वाली जो कि अल्कोहलिक होती हैं, उसको तो नहीं हम करेंगे, लेकिन क्या है कि शुगर और फैट के अलावा ये तकरीबन तमाम फूड में पाए जाते हैं, ये इसके सोर्सेज हैं। लाइक लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, एग योक, यीस्ट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, इनमें बहुत ज़्यादा रिच पाया जाता है।
रिचेस्ट सोर्सेज हैं ये, वेयर एज ग्राउंड नट्स, होल सीरियल ग्रेन्स, लेंटिल्स एंड मशरूम्स आर गुड सोर्सेज। ये उनके गुड सोर्सेज हैं, लेकिन रिच सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। ऑर्गन मीट्स हैं, इसके अलावा एग योक है, यीस्ट, फ्रेश वेजिटेबल्स। जहाँ तक बात है इसके फंक्शंस की, तो वो भी तकरीबन वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट पार्टिसिपेट्स या इट प्लेज रोल इन फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा ये कि डेफिशिएंसी कोई इसकी नहीं है, स्पेसिफिक सामने नहीं आती, तो बस आपने इसमें इसके सोर्सेज और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसके फंक्शन को देखना है। जहाँ तक बात है हमारी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन की है, वो है साइनोकोबैलामिन। इसको हम विटामिन B12 का नाम देते हैं। साइनोकोबैलामिन को विटामिन B12 का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। मैंने बताया फॉलिक एसिड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत अहम है। तो ये इसके सोर्सेज जो हैं वो हैं एनिमल ओरिजिन के जो फूड्स हैं, स्पेशली वो, जैसे मीट हो गया, लिवर, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है वो सी फूड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सी फूड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है B12। इसके फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शंस ये हैं कि एंजाइम सिस्टम ये रोल प्ले करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन सम एंजाइम सिस्टम्स। और सेकंड इसका है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। और थर्ड में आप कर दें एंड आल्सो प्लेज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जिन लोगों में इसकी डेफिशिएंसी देखने को आती है वो लोग हैं जो कि जिनमें जो वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, उसमें इस विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को आती है। तो क्यों, जाहिर सी बात है, ज़्यादातर मीट में पाया जा रहा है। ये है मीट में ही, मैंने जो आपको सोर्सेज बताए हैं वो वही हैं जो कि प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं, जैसे मीट, लिवर, एग्स है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा सी फूड्स हैं। तो जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होंगे उसके अंदर ये जो सिर्फ सब्ज़ियाँ खोर होंगे, वो उनमें ये बीमारी पाई जाती है। इसकी जो बीमारी, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो भी वही है जो कि फॉलिक एसिड्स में हमने पढ़ी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कि इसकी जो हमारी दूसरा नाम क्या है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का, तो वो पर्नीशियस एनीमिया है। यानी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को हम पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या क्या सामने आती हैं? पोर एपिटाइट है, इतनी भूख नहीं लगती। सेकंड है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन है। इसके अलावा थर्ड है क्रॉनिक फिटीक, यानी बहुत ज़्यादा फिटीक होती है, थकन हो जाती है। फोर्थ में हम देखेंगे लॉस ऑफ मेंटल एनर्जी एंड डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, ठीक है, लॉस ऑफ मेंटल एनर्जी। और नेक्स्ट में आप कर लीजिएगा फोर्थ फिफ्थ में डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन। तो इसकी जो बीमारी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता नर्व सेल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और नर्व्स की बीमारी शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो ये इसमें हमने इसके फंक्शंस देखे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा क्या है कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो उससे कौन सी बीमारी होती है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। ये दोनों आपको नाम इसके पता होने चाहिए। ये तो थे हमारे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो थे उनको हमने डिस्कस किया, बी ग्रुप के विटामिन्स को। इसके अलावा 2-3 और भी हैं लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अभी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो करवा रही हूँ, या जो जर्नल जो बहुत कॉमन जिनसे आप अवेयर हो वो करवा रही हूँ। इसके अलावा जो है वो बायोटीन है, बायोटीन का इसमें ज़िक्र किया गया है। और उसको जो है वो मैं फिर आपको बाद में करवाऊँगी। लेकिन अभी हम चलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का जो दूसरा है विटामिन, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। यानी 2 ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे, एक है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप वाटर सॉल्युबल में विटामिन्स में, और दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड।
एस्कॉर्बिक एसिड का नेम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, या कह रहे हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है या एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कहलाता है, सेम बात है, आपने इसके नाम को याद करना है। सेकंड, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो हैं फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स। फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह, ये इसके सिट्रस फ्रूट्स इसके रिच सोर्सेज हैं। इसके अलावा आंवला भी है। आंवला मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आंवला में ये पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा गावा है, जैसे आपको पता है सीज़न है गावा का, तो गावा इसका अहम सोर्स है। इसके अलावा देखें ग्रीन पेपर है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, टर्निप, पीस, टोमेटोस, और इनमें ये जो है वो अप्रिशिएबल अमाउंट्स में पाया जाता है। थर्ड, अगर हम इसको डिग्री में लेके आएँ तो वो है ड्राई सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो है उसमें पाया जाता है, लेकिन बहुत कम पाया जाता है। तो रिच सोर्सेज सिट्रस फ्रूट्स हैं, गावा है, ठीक है। और इसके अलावा जो गुड सोर्सेज हैं उनमें ग्रीन पेपर, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, टर्निप, पीस, टोमेटोज़, इनमें जो है वो अप्रिशिएबल अमाउंट में पाया जा रहा है। आगे इसके फंक्शंस जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। विटामिन सी जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और न्यूट्रिशन में इसकी बहुत अहमियत है। एस्कॉर्बिक एसिड का फंक्शन क्या होगा कि इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, बीमारियों के ख़िलाफ़ ये हमारी बॉडी में लड़ता है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। सेकंड क्या है, विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल टिश्यूज़ इन द बॉडी। यानी ये क्या रोल प्ले करता है, ये फॉर्मेशन करता है टिश्यूज़ की, और इसके अलावा उनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल टिश्यूज़ इन द बॉडी। और स्पेशली अगर आप याद कर सकते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये बहुत रोल प्ले करता है। थर्ड, इसका फंक्शन है कि इट प्लेज़ रोल इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी ज़ख्मों को जो है वो बहुत जल्दी हील अप करता है। और इसके अलावा इसका नेक्स्ट फंक्शन है, इट हेल्प्स टू बिल्ड कोलेजन, प्रोटीन है ये, एंड स्ट्रेंथन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि नेक्स्ट जो बता रही हूँ ये होगा हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सिक्स फंक्शन है कि इट गिव स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ देता है, यानी स्ट्रेंथन करता है ब्लड वेसल्स की वॉल को। नेक्स्ट, टीथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे टीथ के लिए, ये बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीथ एंड बोन्स, आपके जो गम्स हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इट एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। मैंने पहले भी ये बात आपको बार बार बताई है कि विटामिन सी के बग़ैर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारी बॉडी में। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये मैंने बताया, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टूथ एंड बोन, यानी टीथ और बोन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट इसके रोल हैं। आप देखें कि जब तक ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल नहीं होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी, ब्लड पास नहीं हो सकता। हीलिंग ऑफ वोन्स है इसका फंक्शन। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन है। इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, बहुत अहम रोल है। ये सारे जो है हमारे बॉडी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन में और उनकी मेंटेनेंस में रोल प्ले करता है। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। जहाँ तक बात है इसकी बीमारी की कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी सामने आती है, इट इज़ स्कर्वी। तो व्हाट इज़ स्कर्वी? स्कर्वी is caused due to the deficiency of vitamin C। विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी की बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अगर हम देखें तो हेमरेजेस होते हैं अंडर द स्किन,
यानी ब्लड वेसल्स फटती हैं, ब्लीडिंग होती है। दूसरा क्या है, फेलियर ऑफ द वाउंड्स, ज़ख़म ज़्यादा हील अप नहीं होते। फ्रैक्चर्स, फेलियर्स ऑफ द वाउंड्स टू हील, ये हम करेंगे। फेलियर ऑफ द वाउंड्स टू हील के वाउंड्स जो है ज़ख़म है वो हील अप नहीं होते। फिर इसके अलावा स्वोलन गम्स, सॉफ्ट स्वोलन गम्स इसकी कमी की वजह से होते हैं। ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड मसल्स फिटीक, ये सारी आप नंबरिंग में करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हैमरेजेस होंगे अंडर द स्किन। स्कर्वी में की डिटेल में हम ये करेंगे ना, उसके सिम्टम्स ये हैं। स्कर्वी में ये बीमार ये सिम्टम्स सामने आती हैं। सेकंड इसका सिम्टम क्या सामने आएगा कि फेलियर ऑफ द वाउंड्स टू हील। थर्ड है सॉफ्ट स्वोलन गम्स सामने आएंगे, यानी गम्स जो मसूड़े हैं उनको स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग ऑफ द गम्स। और फिर नेक्स्ट हमारा होगा पॉइंट मसल्स फिटी। फिर एक और इसकी सिम्टम सामने आती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है समटाइम्स ऑस्टियोपोरोसिस के लिए और एनीमिया में भी। ज़ाहिर है जब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा विटामिन सी की कमी की वजह से तो एनीमिया लाहक हो जाएगा, एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। तो एनीमिया और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें हमारी क्या होंगी, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात, यानी ये तो यहाँ सब तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन एक बहुत अहम बात मैं दोबारा आपको बताऊँगी कि स्वेयर स्ट्रेस में, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो विटामिन सी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। डिमांड फॉर विटामिन सी इंक्रीजेस। वाई? ड्यू टू रैपिड डिप्लीशन इन द एड्रिनल स्टोर्स ऑफ द विटामिन के विटामिन का जो स्टोर होता है वो कम हो जाता है, बहुत तेज़ी से ये इस्तेमाल हो रहा होता है स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस में हमें विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए। तो विटामिन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।